Welcome to the CSS Target Institute. As you all know that we are organizing a lecture series for the preparation of your CSS screening test. आप लोगों की प्रेपरेशन सिर्फ लेक्चर सीरीज़ पर ही मुश्तमिल नहीं है, बल्कि हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद PDF फाइल्स को लें, उन्हें डाउनलोड करें और वहां से MCQs की प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आप लोगों को मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जहां से आपकी प्रैक्टिस और प्रेपरेशन अच्छी हो जाएगी। आप लोग इन लेक्चर सीरीज़ में जैसे कि आप लोगों के पेपर में आने वाले सारे सेक्शंस को कवर किया जाएगा 1 बाय 1। और इंग्लिश का सेक्शन जो है हमारा, ये लेसन नंबर 2 है। हमारे प्रेपरेशन के लेक्चर नंबर 9 में ये हमारा इंग्लिश का लेसन नंबर 2 है। और फर्स्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं सेंटेंस की करेक्शन के रूल्स कर चुके हैं, टेंसेस कर चुके हैं, और इसमें हम एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे, इनका यूजेज भी करेंगे और इनकी कन्वर्शन के सारे मेथड्स करेंगे। और इसके अलावा जो हमारी MCQs की प्रैक्टिस है वो उसी डिस्क्रिप्शन में मौजूद PDF फाइल्स को डाउनलोड करके आप वहां से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अब हमारे पास है एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, कि मतलब इसका इंट्रो है कि ये होता क्या है। अब देखें एक्टिव वॉइस क्या है। सबसे पहले ये समझें कि जो हमारी नॉर्मल एक बात होती है ना, जो हम नॉर्मली डेली रूटीन में बात करते हैं, वो एक एक्टिव वॉइस टेंस होता है, ठीक है, सेंटेंस होता है। अब जैसे देखें, इनमें होता ये है कि हमारे सब्जेक्ट पे ज़्यादा एम्फेसिस होता है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। सही हो गया। अब जैसे एग्जांपल में देखें जो यहाँ पर है, तो कैट्स ईट फिश हो गया, सही, ये एक्टिव वॉइस है हमारा, इधर सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया है। जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखें फिश शुरू में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने लगाया आर ईटन बाय कैट्स। अब ये सारे रूल्स कैसे हैं वो मैं आपको बताने लगी हूँ, इसका ब्रीफ इंट्रो, इसके की पॉइंट्स। तो उसके लिए काइंडली आप एक रजिस्टर और पेन पकड़ें और उस पर इसे नोट करें, ताकि ये बातें आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाएं और कभी नहीं भूलें। तो देखें, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने अपने पैसिव वॉइस करते हुए हमने अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट जुमले के शुरू में होता है। ये क्या चीज़ें होती हैं ये हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, सही। अब हमने सब्जेक्ट को उठा के आखिर में ले जाना है, ऑब्जेक्ट को आखिर से उठा के शुरू में ले आना है, ठीक हो गया। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमने साथ हेल्पिंग वर्ब के यूज़ को भी बदलना है। देखिए वो ओबियसली बदलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल अली हमारा सब्जेक्ट है उसमें, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास चिल्ड्रन, ठीक है। अब अली के साथ तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, इज़ आएगा, ठीक है। अब चिल्ड्रन के साथ तो हम इज़ यूज़ नहीं कर सकते ना, तो जब हम ऑब्जेक्ट को उठा के शुरू में लाएंगे ना, तो हम उसका हेल्पिंग वर्ब भी ऑब्जेक्ट के मुताबिक ही कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी बात ये है कि हमने सब्जेक्ट को, अगर प्रोनाउन है, अगर तो किसी का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, एनिमल की किसी स्पीशीज़ में से एनिमल्स का नाम है, वो तो हम एज इट इज़ लगाएंगे। लेकिन अगर प्रोनाउन यूज़ हो गया ना सब्जेक्ट में, तो फिर हम उसे उसके ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। अब ये नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस कौन से हैं और सब्जेक्टिव कौन से हैं, ठीक है। ये तीसरी बात होगी। अगली बात ये है कि हमने यहाँ पर बाय का यूज़ करना होता है। जब हम उठा के अपने सब्जेक्ट को एंड पे लेके जाते हैं ना, तो उससे पहले BY बाय यूज़ ज़रूर करेंगे, ठीक, सब सेंटेंसेस में। अब आगे देखें, ये है कि जब किसी भी सेंटेंस में टाइम यूज़ हो जाए, ठीक है, जब टाइम यूज़ होगा ना, तो हमने उसे उठा के शुरू में रखना है। मतलब कि जब हम एंड से उठा के अपना ऑब्जेक्ट शुरू में लाएंगे ना, तो हम उसके साथ टाइम भी मेंशन करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल अगर दूं तो देखें, कैट्स ईट फिश इन द मॉर्निंग लगा लें इसके आगे, ठीक है, टाइम मेंशन हो गया। तो जब हम इसे चेंज करेंगे ना, तो हम बोलेंगे फिश आर ईटन इन द मॉर्निंग बाय कैट्स, ठीक है। फिर टाइम को हम एंड पे नहीं छोड़ेंगे, उसके शुरू में ले आएंगे कन्वर्शन के बाद, ठीक हो गया। ये एक की पॉइंट्स थे इसके, किसने किस में बदलना है। और सबसे ज़रूरी बात कि हम सारे जो एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। सब में सिर्फ थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास एक पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है। तो अब ये चार्ट हम
अच्छी तरह से हमारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन आप पैसिव वॉइस करते हुए हमें सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाले केस को देखना है, ठीक है। हमारे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में सब्जेक्टिव केस होते हैं, यानी कि आई होता है, वही होता है, यू, ही, शी, दे, ठीक। तो हमने उसे किस में चेंज करना है, बाय लगा के ना, लास्ट में बी वाई बाय लगा के, तो हमने उसे ऑब्जेक्टिव में बदल देना है। यानी आई होगा तो मी लगा देंगे, वही होगा तो अस लगा देंगे, यू ही रहेगा, ही होगा हिम लगा देंगे, शी होगा हर लगाएंगे, दे होगा तो देम यूज़ करेंगे। अब देखिए, हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अगर पैसिव वॉइस करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें हमारी क्लियर हैं कि हमने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह बदलनी है, हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, हमने बाय का यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हैं। अब चीज़ें बदलनी क्या हैं टेंसेस में, सिर्फ ये बदलनी है कि हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है, सही है। अब देखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते थे, सिंपल सेंटेंसेस में हमने पढ़ा था कि एस ई एस का इजाफा करेंगे और बाकियों में डू डज यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे ना, इस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो हम उसे क्या करेंगे, इज़ एम आर में बदल देंगे। जिन फ़िक्रों में, जिन सेंटेंसेस में एस ई एस का इजाफा हुआ होगा या डू डज लगा होगा, हम उसे चेंज करेंगे इज़ एम आर में, ठीक हो गया। जैसे पहली एग्जांपल देखें, द मूवी फैसिनेट्स मी, वर्ब के साथ एस लगा, मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, मी को सब्जेक्ट में बदला, हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा सब्जेक्टिव केस में आए, और आए के साथ हम क्या इज़ एम आर में से यूज़ कर सकते हैं, एम ई यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम अपनी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, फैसिनेट्स बन जाएगा फैसिनेटेड, और आगे बाय जो कि लगना ही लगना है, बाय लगा के अपने सब्जेक्ट को, द मूवी को एंड पे ऑब्जेक्ट बना दिया, द मूवी लास्ट में आ गया, तो पूरा हुआ आई एम फैसिनेटेड बाय द मूवी, ठीक है। हर टेंस में अब नई बात सिर्फ ये होगी कि आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है, किसको किस में कन्वर्ट करना है। तो एस ई एस या फिर डू डज को हमने कन्वर्ट करना है इज़ एम आर में। सेकंड देखें, द मूवी बोर्ड्स जैक, ठीक है। अब यहाँ पे जैक आ गया, प्रोनाउन नहीं, नाम यूज़ हो गया, नाउन यूज़ हो गया, ठीक है। अब जैक को शुरू में लिखा, जैक के साथ क्या इज़ एम आर में से लगेगा, इज़ लगेगा, जैक इज़, बोर्ड्स की थर्ड फॉर्म लगी तो बोर्ड्स, बाय जो लगना ही लगना है, और फिर हमारा आ गया सब्जेक्ट एंड पे द मूवी, ठीक है। आप थर्ड वन देखें, द मूवी सरप्राइजेज देम, तो देम को किस में बदला, इसका फर्स्ट केस क्या था, दे, तो दे के साथ इज़ एम आर में से क्या लगा, आर, दे आर सरप्राइजेज बदला सरप्राइज्ड बाय द मूवी, ठीक हो गया। अब आगे देखिए, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट हमने पढ़ा था कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इसमें सेकंड फॉर्म लगती है और बाकी में डिड लगता है, ठीक है, ये पढ़ा था। अब जो ऐसे फिक्रात, ऐसे सेंटेंसेस होंगे, उससे हमने चेंज कर देना है वोज और वर में, सही है। सेकंड फॉर्म या फिर डिड को बदलना है वोज में या फिर वर में। अब देखिए, द मूवी बोर्ड मी, अब आगे मी किस में बदलेगा, इसका पहला केस आई, ठीक है। आई के साथ वोज लगेगा कि वर लगेगा, वोज लगेगा। आई वोज बोर्ड, पहले ही सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या, वो भी बोर्ड ही हो गई, बोर्ड बाय द मूवी, ठीक हो गया। अब आगे देखिए, द मूवी फैसिनेटेड जैक, तो जैक वॉज फैसिनेटेड बाय द मूवी, ठीक है। द मूवी सरप्राइज्ड देम, तो अब देम के साथ देम को बदलेंगे दे में, और दे के साथ यूज होगा वर, तो दे वर सरप्राइज्ड बाय द मूवी। नेक्स्ट वन देखिए, हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूज हैं, ठीक है। अब आप देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूज, सबसे पहले सारी चीज़ें वही हैं। सबसे पहले देखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूज में हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ किया था, इज़ एम आर यूज़ किया था, ठीक है। अब इज़ एम आर को इधर किस में बदलना है, इज़ बीइंग में, ठीक है, एम बीइंग में, आर बीइंग में, बीइंग लग जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, सबसे पहला हमारे पास इधर सेंटेंस है, आई एम हेल्पिंग शैनन, ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, ठीक हो गया। अब जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया शुरू में, शैनन आ गया शुरू में, ठीक है। आगे इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, ये नाम है किसी का, इज़ यूज़ होगा, सिंगुलर है, ठीक है, इज़ लग गया, आगे बीइंग,
इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग यूज़ करना था ना, यहाँ आ गया इज़ बीइंग। ठीक है, आगे हेल्पिंग वहाँ पे यूज़ हो गया तो हेल्प की तीसरी फॉर्म हो गई हेल्प्ड। आगे बाय जो कि लगना ही लगना है, और आए जो शुरू में सब्जेक्ट था उसको जब दूसरे केस में किया तो वो हो गया मी। ठीक हो गया। अब आगे देखिए, जून इज़ हेल्पिंग सू एंड लिंग, तो अब सू एंड लिंग एंड से उठ के शुरू में आए, ये दो नाम है तो हम इसके साथ लगाएंगे आर बीइंग। ठीक है, प्लूरल है तो हेल्प्ड बाय जून आ जाएगा। अब इसे अगर हमारे पास यही नेगेटिव में होंगे, इंटेरोगेटिव में होंगे, तो वही इसी तरह ही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बताऊं तो जून इज़ नॉट हेल्पिंग सू एंड लिंग अगर आ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, सू एंड लिंग आर नॉट बीइंग हेल्प्ड। ठीक है, आर बीइंग के सेंटर में जिस तरह हम टेंसेस करते थे उसी तरह ही इसे भी करेंगे। आगे देखें, पास्ट कंटिन्यूस क्या है। अब पास्ट कंटिन्यूस में हम क्या यूज़ करते थे, वोज वर। ठीक है, अब वोज वर ने किस में चेंज होना है, वोज बीइंग में और वर बीइंग में। ये बहुत बेहतर रहेगा कि आप लोग सुनने के साथ साथ इसे नोट करते जाएं कि हमने किसको किस में चेंज करना है। ठीक है, वोज बीइंग में और वर बीइंग में। अब फर्स्ट सेंटेंस देखें, आई वॉज क्लीनिंग द बाथरूम, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा शुरू में आ गया, द बाथरूम वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय मी। आई की ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो वो एंड पे लग गया। अब अगला है, दे वर क्लीनिंग द बेडरूम। ठीक है, इसको जब पैसिव वॉइस में हम करेंगे तो हम बेडरूम को शुरू में ले आएंगे। हमारा वर क्लीनिंग जो है वो वोज में बदला बेडरूम की वजह से, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर है, उसके साथ बीइंग यूज होगा, और क्लीन्ड बाय दे को देम में बदल दिया। अब लास्ट वाला है, सूजन वॉज क्लीनिंग द किचन एंड पैशियो, तो द किचन एंड पैशियो ये दो हो गए, प्लूरल हो गए, इसके साथ वर यूज़ करना है, आगे बीइंग लगेगा, क्लीन्ड बाय सूजन आ जाएगा। अगर इधर नोट आया होता एक्टिव वॉइसेस में, ठीक है, आई वॉज नॉट क्लीनिंग द बाथरूम, दे वर नॉट क्लीनिंग द बेडरूम, यूँ आया होता तो नोट को हमने वाज बीइंग के सेंटर में रखना था, वॉज नॉट बीइंग। ठीक है, और वर नॉट बीइंग। अब अगला है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ भी यही देखना है कि हमने किस हेल्पिंग वर्ब को किस में चेंज करना है, बाकी का सारा सिंटेक्स वही का वही है, वही चीज़ें यूज़ होनी है। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले दो में फ्यूचर क्यों नहीं था। अब ये बात है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में और जो ऊपर हमने किया कंटिन्यूज, उनमें फ्यूचर क्यों नहीं था। अब उस बात का जवाब ये है, इसमें फ्यूचर है। उस बात का जवाब ये है कि जो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसमें बात हो रही होती है सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की और उसके एक्शन की। ठीक है, कि ये फ्यूचर में ये करेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट या तो होता ही नहीं है, तो या उस पर इतना इस काबिल नहीं होता कि हम उसे जुमले के शुरू में ले आएँ या सब्जेक्ट बना दें। ठीक है, इसलिए इन दोनों टेंसेस के जो हैं पैसिव वॉइस नहीं होते, कॉमनली नहीं यूज्ड। ठीक है, अब आगे परफेक्ट को अगर देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करते थे, हैज़ हैव यूज़ करते थे। ठीक है, थर्ड फॉर्म इसकी तो आती थी, तो अब यहाँ एज इट इज़ ही यूज़ हो जाएगी थर्ड फॉर्म वाला वर्ड। तो अब हम हैज़ और हैव को किस में बदलेंगे, हैज़ बीन में और हैव बीन में। ये हमारे प्रोनाउन के मुताबिक चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब आगे देखें, फर्स्ट इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो आई हैव मेल्ड द गिफ्ट, तो इसे जब हमने बदला पैसिव में तो द गिफ्ट हैज़ बीन मेल्ड बाय मी आ जाएगा। आगे जैक हैज़ मेल्ड द गिफ्ट्स, तो द गिफ्ट्स हैव बीन मेल्ड बाय जैक आ जाएगा। इसका अब आगे पास्ट परफेक्ट देखें तो पास्ट में हम यूज़ करते थे हैड, अब हैड ने बदलना है हैड बीन में। ठीक है, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। स्टीवन स्पिलबर्ग हैड डायरेक्टेड द मूवी, तो द मूवी हैड बीन डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पिलबर्ग। ठीक हो गया। पेनी मार्शल हैड डायरेक्टेड दोज मूवीज़, तो द मूवीज़ हैड बीन डायरेक्टेड बाय पेनी मार्शल। अब हैड ने सिंगुलर के साथ भी जाना है, प्लूरल के साथ भी जाना है, इसने नहीं बदलना। ठीक, अब आगे हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में हम लगाते थे विल हैव और शैल हैव। ठीक है, अब विल हैव और शैल हैव ने बदल जाना है विल हैव बीन में और शैल हैव बीन में। शैल सिर्फ आई के साथ जाता है, बाकी सबके साथ विल जाएगा। जैसे जॉन विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ, तो हम इसे बोलेंगे द प्रोजेक्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है, आगे है दे हैव, यहाँ ये भी लगा सकते हैं कि द प्रोजेक्ट विल हैव बीन फिनिश्ड इन नेक्स्ट मंथ बाय जॉन, बल्कि यही आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट मंथ टाइम को बता के उसके बाद हमने बताना है अपना जो सब्जेक्ट है उसको एंड पे ले आना है। आगे देखें, दे विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट्स बिफोर देन। अब आगे देखें, इसे जब चेंज किया द प्रोजेक्ट्स विल हैव बीन फिनिश्ड बिफोर देम। ठीक है,
ये सारे इसी तरह। अब इसमें हमने किस में बदला, हैव और हैज़ को हैज़ बीन हैव बीन में, हैड को हैड बीन में, और विल हैव और शैल हैव को विल हैव बीन और शैल हैव बीन में। अब है हमारे पास आगे फ्यूचर टेंसेस के फ्यूचर वाले जो जुमले होंगे, सेंटेंसेस होंगे, उनको कैसे बदलना है। ठीक है, अब इनका भी बिल्कुल तरीका तो वही है जो हमारा ऊपर था। तो आप देखें, जब विल आ जाएगा ना, फ्यूचर विद विल लगाया हो जहाँ पे, तो हमने उसको बदलना है विल बी में। ठीक है, विल बी में बदलेगा। और दूसरा, जब फ्यूचर बताया हो ना गोइंग टू लगा के कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ या इस तरह की कोई बात, गोइंग टू लगा के, तो उसे हमने बदलना है गोइंग टू बी में। अब विल की एग्जांपल देखें तो आई विल मेल द गिफ्ट, ये बदलेगा द गिफ्ट विल बी मेल्ड बाय मी। ठीक है, जैक विल मेल द गिफ्ट्स, तो द गिफ्ट्स विल बी मेल्ड बाय जैक। आप गोइंग टू वाला देखें तो आई एम गोइंग टू मेक द केक, तो इसे बनाएं कि मैं अभी केक बनाऊंगी, ये बात आ गई, गोइंग टू लगा दिया, फ्यूचर एक्सप्रेस किया। तो यहाँ पे हमने जब बदलना है तो हम बोलेंगे द केक इज़ गोइंग टू बी मेड बाय मी। दूसरा है सू इज़ गोइंग टू मेक 2 केक्स, तो 2 केक्स आर गोइंग टू बी मेड बाय सू। ठीक है, गोइंग टू को बदलना है गोइंग टू बी में। आगे हमारे पास आ गए हैं फ्यूचर में विल वाले अभी हमने किए हैं कि विल बी लगता है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे ना विल नोट भी आ गया है। ठीक है, या वोंट भी क्या होता है, कंट्रैक्शन होती है, एक मुखफ़फ़ है ना विल नोट की जगह पे हम जो इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब इसे हम बदलेंगे तो विल तो हमें ऊपर पड़ा है कि विल बी आ जाएगा, तो जब विल नोट आ जाए या वोंट आ जाए तो वोंट बी हो जाएगा और विल नोट बी हो जाएगा। अब इसकी जैसे पहली एग्जांपल है शेरोन विल इनवाइट टॉम टू द पार्टी, तो टॉम विल बी इनवाइटेड टू द पार्टी आएगा। ठीक है, आगे इसकी नोट वाले एग्जांपल देखें तो शेरोन वोंट इनवाइट जेफ टू द पार्टी, तो जेफ वोंट बी इनवाइटेड। ठीक है, वोंट बी आ जाएगा जैसे कि विल बी ऊपर आया था। अब आगे कैन और कांट वाले हैं। अब कांट भी कैन नोट की जगह पे इस्तेमाल होता है, उसकी कंट्रैक्शन है। तो जब ये आ जाए तो कैन को हमने बदल देना है कैन बी में। ये अब जितनी स्लाइड्स चल रही हैं ये बी वाली हैं, लास्ट में हम बीन भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जितनी भी अब चल रही हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने बी का ही इजाफा करना है। कैन बदल जाएगा कैन बी में, और कांट या कैन नोट बदलेगा कैन नोट बी में और कांट बी में। अब पहले इसकी एग्जांपल है माई कैन फोर टेल द फ्यूचर। ठीक है, तो द फ्यूचर कैन बी फोर टोल्ड, फोर टेल को टोल्ड में बदलेंगे। ठीक है, बाय माई। टेरे कांट फोर टेल द फ्यूचर, तो द फ्यूचर कांट बी फोर टोल्ड बाय जेरी। ठीक है, ये हो गए हैं हमारे पास विल वॉन्ट वाले और कैन और कांट वाले। अगले हमारे पास फ्यूचर में आ जाते हैं कि जब हम मे यूज़ कर लेते हैं या मे नोट। ठीक है, या फिर हम शुड यूज़ करें या शुड नोट करें या इसकी कंट्रैक्शन इस्तेमाल करें, शुडंट लगा दें, तो बिल्कुल ऊपर की तरह मे आएगा तो मे बी, मे नोट आ गया मे नोट बी, नीचे शुड आ गया शुड बी, शुडंट आ गया शुडंट बी, शुड नोट आ गया शुड नोट बी। ठीक है, इसकी नंबर 1 पे एग्जांपल क्या है, हर कंपनी में गिव कात्या आ न्यू ऑफिस, तो कात्या मे बी गिवन अ न्यू ऑफिस बाय हर कंपनी। थर्ड फॉर्म वही रहेगी, सब्जेक्ट को उठा के एंड पे लेके जाना है, ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, तीसरी फॉर्म भी लगेगी, सिर्फ बी आ रहा है इसमें। ठीक है, आगे नोट वाला देखें तो द लेजी स्टूडेंट्स मे नोट डू द होमवर्क, तो अब मे नोट के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, द होमवर्क मे नोट बी डन बाय द लेजी स्टूडेंट्स। ठीक है, माइट वाला जुमला देख लें तो हर कंपनी माइट गिव कात्या न्यू ऑफिस, तो माइट की जगह आ जाएगा माइट बी गिवन। ठीक है, गिव ने तो तीसरी में बदलना ही बदलना है ना, तो माइट के साथ आ जाएगा माइट बी। आगे देखिए माइट नोट डू है तो माइट नोट बी, और डू किस में बदलेगा, डन में बदलेगा, तीसरी फॉर्म में बदल जाएगा। उसके बाद शुड और शुडंट वाले अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स शुड मेमोराइज इंग्लिश वर्ब्स, तो इंग्लिश वर्ब्स शुड बी मेमोराइज्ड बाय स्टूडेंट्स आएगा। शुड को बदलेंगे शुड बी में, मेमोराइज बदल जाएगा मेमोराइज्ड में, सिर्फ यहाँ फॉर्म चेंज करना है और बी लगाना है। चिल्ड्रन शुडंट स्मोक सिगरेट्स, तो यहाँ सिगरेट्स शुडंट बी स्मोक्ड बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, अब मे और शुड वाले में और माइट वाले में सिर्फ और सिर्फ बी लगे। नेक्स्ट हमारे पास हैं ओट टू वाले। अब ओट टू कब लगता है, जब हमने बात करनी हो ना किसी मोरल ऑब्लिगेशन की, ठीक है, कि ये अच्छी बात है, ये राइट थिंग है, इसे होना चाहिए, तब हम ओट यूज़ करते हैं। तो अब ओट ज़्यादातर नोट में इस्तेमाल नहीं होता, बहुत ही रेयरली ये नोट आता है ओट के साथ, वरना नहीं आएगा। तो अब जब ओट आ जाए तो ओट टू को हमने किस में बदलना है, ओट टू बी में। ठीक है, अभी मैंने बताया ये सारी स्लाइड्स बी वाली ही चल रही हैं। तो यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स ओट टू लर्न इंग्लिश वर्ब्स, तो
यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश वर्ब्स ought to be memorized by students, ठीक है। लर्न को मेमोराइज्ड में भी बदल सकते हैं, लर्न की आप तीसरी फॉर्म बी लगा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। आगे देखिए हैड बेटर आ गया और हैड बेटर नोट, अब इसमें भी क्या लगेगा, बी लगेगा, हैड बेटर बी, हैड बेटर नोट बी। फर्स्ट इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स हैड बेटर प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे, तो इंग्लिश हैड बेटर बी प्रैक्टिस्ड बाय एवरी डे बाय स्टूडेंट्स। अब एवरी डे क्योंकि टाइम था, हमने पहले सबसे पहले पढ़ा कि जब टाइम आए तो हमने जब उसकी कन्वर्शन करनी है तो टाइम लगा देना है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को बाय के बाद लिखना है, ठीक है। आगे देखिए चिल्ड्रन हैड बेटर नॉट ड्रिंक विस्की, तो विस्की हैड बेटर नॉट बी ड्रंक बाय चिल्ड्रन। ये हमारे पास हो गए ओट वाले और हैड बेटर वाले। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर मॉडल्स हम देखें तो आ जाता है मस्ट आ जाता है, जब हम कहें कि ये काम हमने ज़रूर करना है, ठीक है। प्रेजेंट भी आ जाता है यहाँ पे और फ्यूचर मॉडल्स दोनों ही हम पढ़ेंगे। तो अब मस्ट या मस्ट नॉट आ जाए तो क्या लगाएंगे, मस्ट बी, मस्ट नॉट बी। दूसरे में नीचे देखें हैज़ टू हैव टू आ जाए कि ये काम करना है तो यूँ बोलेंगे ना कि हमें करना है, तो हैज़ टू हैव टू आ जाए तो हैज़ टू बी और हैव टू बी, ठीक हो गया। अब आगे डजेंट हैव टू आ जाए या डोंट हैव टू आ जाए, यानी कि ये काम नहीं करना, ऊपर वाले से रिवर्स आ गया नीचे, तो हम बोलेंगे डजेंट हैव टू बी और डोंट हैव टू बी, ठीक हो गया। अब इसकी फर्स्ट वाले एग्जांपल देखें, मस्ट वाले का पहला सेंटेंस, तो टूरिस्ट मस्ट अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट टू ट्रैवल अब्रॉड, तो इसकी सामने वाली साइड देखे बगैर हम इसे अगर बदलने की कोशिश करें तो क्या लगाएंगे, पासपोर्ट टू ट्रैवल अब्रॉड, ठीक है। ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, उसके बाद मस्ट बी, ठीक, मस्ट के साथ बी लगाना है, मस्ट बी, अप्लाई को बदलना है तीसरे में अप्लाइड, आगे फॉर, ठीक। अब आगे कस्टमर्स मस्ट नॉट यूज़ दैट डोर, तो दैट डोर को लगाया शुरू में, मस्ट नॉट के साथ लगाया बी, मस्ट नॉट बी, यूज़ बदला तीसरे में यूज्ड, बाय लगा के कस्टमर्स को लास्ट में ले गए, ठीक हो गया। आगे हैज़ टू हैव टू वाले देखें, शी हैज़ टू प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे, तो हम लगाएंगे इंग्लिश हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड एवरी डे। इसके बाद हम इसमें अगलों में अगर सिर्फ चेंजेस वाला देखें तो हैव टू वॉश को बदलना है हैव टू बी वॉश्ड, ठीक है। आगे नीचे अंडरलाइन वाला देखें, डजेंट हैव टू क्लीन को डजेंट हैव टू बी क्लीन्ड, ठीक है। अब लास्ट वन है डोंट हैव टू क्लीन को डोंट हैव टू बी क्लीन्ड में, ठीक हो गया। ये मस्ट वाले आ गए, हैज़ टू वाले आ गए और डजेंट हैव। अगले हैं हमारे पास सपोज़ वाले, सपोज़ का मतलब होता है फ़र्ज करना, ठीक है। सपोज़ टू आ जाए तो उसे हम बदलेंगे सपोज़ टू बी में। अब जैसे फर्स्ट वन है आई एम सपोज्ड टू टाइप द कंपोजिशन, तो इसे सामने वाली साइड पे देखे बगैर अगर हम चेंज करें तो कंपोजिशन हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमने शुरू में ले आना है, तो द कंपोजिशन उसके हिसाब से अगर हम लगाएं अपना हेल्पिंग वर्ब तो इज़ आ जाएगा, और सपोज तो पहले ही थर्ड फॉर्म है तो सपोज्ड उसी की तरह लगेगा, टू का टू आएगा, उसके आगे बी यूज़ करेंगे, और टाइप्ड बाय टाइप बदलेगा थर्ड फॉर्म में टाइप्ड बाय मी, ठीक है। उसके बाद देखिए आई एम नॉट सपोज टू कॉपी द स्टोरीज़ इन द बुक, तो अब द स्टोरीज़ इन द बुक शुरू में आ गया, ठीक है। अब स्टोरीज़ इन द बुक के हिसाब से अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएं तो क्या आएगा, इज़ नहीं आ सकता, आर आएगा, तो आर के बाद आर नॉट सपोज्ड टू बी आ जाएगा, तो हम बोलेंगे आर नॉट सपोज टू बी कॉपीड बाय लगा के आई को हम बदलेंगे मी के अंदर, कॉपीड बाय मी लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। थर्ड वन देखें, जेनेट इज़ सपोज टू क्लीन द लिविंग रूम, तो द लिविंग रूम शुरू में आ गया, रूम के साथ इज़ यूज़ किया तो सपोज्ड टू बी, क्लीन बदला तीसरी में क्लीन्ड बाय जेनेट। अब अगले सेंटेंसेस में सिर्फ अंडरलाइन को देखें, इजंट सपोज टू ईट, आर नॉट सपोज टू बी ईटन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आर सपोज्ड टू मेक, तो इज़ अब इज़ तो अब हमारा जब ऑब्जेक्ट गया तो उसने बदला है ना आर को इज़ में, जैसे कि हमें पता है, तो इज़ सपोज्ड टू बी मेड आ जाएगा। अब लास्ट वन है आरंट सपोज्ड टू मेक, तो इजंट सपोज्ड टू बी मेड आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज़ वाले हमने पास्ट में करने हैं, कोई इसमें तब्दीली नहीं होनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या पास्ट वाले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने हैं, यानी कि वॉज यूज़ होना है, वर यूज़ होना है। सबसे पहले देखें आई वॉज सपोज टू टाइप द कंपोजिशन, उसी जुमले को जो है पास्ट में किया है तो ये आ जाएगा द कंपोजिशन वॉज सपोज्ड टू बी टाइप्ड बाय मी, ठीक है। सारे का सारा वैसे रहा है और वॉज सिर्फ वॉज चेंज हुआ है यहाँ पे।
और जब हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो ज़ाहिरी बात है टू के साथ बी लगेगा, सपोज टू बी लगेगा। दूसरा वाला आई वॉज नॉट सपोज टू कॉपी द स्टोरी इन द बुक, तो द स्टोरी इन द बुक वॉज नॉट सपोज टू बी कॉपीड बाय मी, ठीक हो गया। तीसरा आप देखें अंडरलाइन वाला हम बदलें तो वॉज सपोज टू क्लीन, इसे लिखेंगे वॉज सपोज टू बी क्लीन्ड। वो अगला वाला है वॉज नॉट सपोज टू ईट, वर नॉट सपोज टू बी ईटन, ठीक है। अब वर्ड जो हुआ है वो ऑब्जेक्ट की वजह से, कैंडी एंड गम दो ऑब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट आ गए ना शुरू में, इसलिए वर आ गया। दूसरा देखें वर सपोज टू मेक, तो यहाँ आएगा वॉज सपोज टू बी मेड। अब वॉज भी उसी लिए बदला है कि डिनर शुरू में आ गया था। अब वर नॉट सपोज टू मेक वॉज नॉट सपोज टू बी मेड में बदलेगा, यानी कि उसमें और इसमें सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट का, यानी कि इज एम आर का और वॉज वर का फ़र्क है। अगले हमारे पास पास्ट वाले हैं। अब पास्ट वाले क्या होते हैं, शुड हैव, शुड नॉट हैव, ये हमारे पास हैं पास्ट वाले। ऊपर हमने प्रेजेंट वाला किया था शुड, ठीक है, जिसमें सिर्फ शुड होना कि ये काम करना चाहिए, वो प्रेजेंट में काउंट होगा, वो हमने बदला था शुड बी में। अब आगे आ गया शुड हैव और शुडंट हैव, कि ये काम करना चाहिए था, ये इस सेंस में आ जाता है ना। तो अब जब शुड हैव आ जाए तो इसे हमने बदलना है बीन में, BEEN बीन में बदलेंगे। अब पास्ट में बी नहीं लगेगा, बीन लगेगा। अब देखें पहला सेंटेंस है द स्टूडेंट शुड हैव लर्न द वर्ब्स, तो ये आ गया कि बच्चों को वर्ब्स याद करने चाहिए थे, ये पास्ट है, तो इसे हम बदलेंगे द वर्ब्स शुड हैव बीन लर्नड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। फॉर्म थर्ड ही रहेगी, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, बस पास्ट में बी नहीं लगना, बीन लगना है। दूसरा देखें द चिल्ड्रन शुडंट हैव ब्रोकन द विंडो, तो हम इसे बदलेंगे द विंडो शुडंट हैव बीन ब्रोकन बाय द चिल्ड्रन। अब आगे ओट वाले आ गए हैं। अब ओट ऊपर हमने पढ़ा था तो वो प्रेजेंट वाला था जिसको ओट टू बी में बदला था, ये पास्ट वाला है, इसमें ओट टू हैव यूज़ होगा, ठीक है। तो अब ओट टू हैव को किस में बदलना है, ओट टू हैव बीन के अंदर, ठीक है। स्टूडेंट्स ओट टू हैव लर्न द वर्ब्स, तो यहाँ पे बदलेंगे पैसिव में द वर्ब्स ओट टू हैव बीन लर्नड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। ऊपर प्रेजेंट में भी हमने पढ़ा था कि ओट में जब मोरल ऑब्लिगेशन आ जाता है तो ज़्यादातर ये नोट के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। अब ये हमारे पास्ट के मॉडल्स हैं जिसमें मे और माइट वाले जुमले हैं, ऊपर प्रेजेंट वाले हमने यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। अब ये पास्ट वाले जब आएंगे ना तो ऊपर वाले स्लाइड की तरह यहाँ भी यही है कि हैव यूज़ हुआ होगा, मे के साथ हैव यूज़ हुआ होगा, माइट के साथ हैव यूज़ हुआ होगा, और जब हैव आएगा तो हम इसे फिर बीन में बदलेंगे। जैसे कि दैट फॉर्म में हैव ऑफर्ड कात्या न्यू जॉब, तो जब इसे हमने बदला पैसिव में तो कात्या मे हैव बीन ऑफर्ड, बी को बीन कर देना है और ऑफर्ड अ न्यू जॉब बाय दैट फॉर्म आएगा। दूसरा अंडरलाइन वाला देखें सिर्फ सेंटेंस में, तो मे नॉट हैव रिटन है तो यहाँ पे हैव आ गया, यानी कि ये पास्ट है, तो मे नॉट हैव बीन रिटन आएगा। नीचे माइट वाले कैसे हैं, माइट हैव ऑफर्ड, तो माइट हैव बीन ऑफर्ड, ठीक है। माइट नॉट हैव रिटन, तो माइट नॉट हैव बीन रिटन आ जाएगा। जो पास्ट वाले हैं उसमें हम बीन लगा देंगे और ये हमें पता कैसे चलेगा, जब हैव यूज़ हुआ होगा। अब कुछ एग्जाम्पल के सेंटेंसेस देखें तो यहाँ पे आएगा, सबसे पहला सेंटेंस है नो वन विल एवर नो द ट्रूथ, ठीक है। अब इसे जब पैसिव में चेंज किया तो हम लिखेंगे द ट्रूथ, ठीक है। विल नेवर बी यूज़ हो गया, बी नोन बाय एनी वन, नो वन को हम एनी वन में बदल देते हैं। और अब यहाँ पर जो हमारा लिखा हुआ है ये भी हम कर सकते हैं कि द ट्रूथ विल नेवर बी नोन भी आ सकता है, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल टाइप का जुमला है, इसमें कोई जो है प्रॉपर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसे इसमें भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा देखें दे कुड नॉट प्ले द मैच ड्यू टू बैड लाइट, तो यहाँ हम क्या करेंगे, मैच को शुरू में ले आएंगे, द मैच कुड नॉट बी, ठीक है। कुड नॉट को बदलेंगे कुड नॉट बी में, कुड नॉट बी आ गया, प्ले प्लेड में बदला, ड्यू टू बैड लाइट आ गया। तीसरा है वी हैव नेवर सीन सच फ्लड्स बिफोर, तो सच फ्लड्स शुरू में चला जाएगा, सच फ्लड्स हैव को बदलेंगे हैव नेवर बीन में, हैव आ गया तो हैव नेवर को हैव नेवर बीन में बदला, सीन थर्ड दिया तो वैसे ही लगा और आगे बिफोर आ जाएगा। फोर्थ वन है नो वन हैज़ एवर टेस्टेड हिज वाइन बिफोर, तो दिस वाइन हैज़ नेवर बीन टेस्टेड बिफोर। अब आ गया नो बडी हैज़ टच्ड दिस बॉक्स, तो दिस बॉक्स हैज़ नॉट बीन, ठीक है, हैज़ को बदला हैज़ बीन में, तो हैज़ यहाँ आएगा हैज़ नॉट बीन टच्ड। आगे बाय नो बडी को बाय नो बडी लगा भी सकते हैं और अगर हम नहीं भी लगाते तो कोई मसला नहीं है। आ गया नो वन कास्ट अ वोट इन दिस विलेज, तो नो वोट वॉज कास्ट इन दिस विलेज,
ठीक है, या फिर आएगा कि नो वोट वॉज कास्ट इन दिस विलेज बाय एनीवन। ठीक है, अब ये अपनी मर्जी है कि यहाँ पर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। यही वजह है कि प्रॉपर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या सेंटेंस की वो फॉर्मेशन नहीं है, ये कुछ ऐसे जुमले भी होते हैं। अब आगे देखें तो पैसेंजर्स मस्ट नॉट ओपन द डोर्स ऑफ कैरेज एट नाइट, तो द डोर्स ऑफ कैरेज मस्ट नॉट बी ओपन एट नाइट। ठीक है, उसके बाद नॉट मैनी पीपल अटेंडेड द पार्टी, तो द पार्टी वॉज नॉट अटेंडेड बाय मैनी पीपल। आई होप कि एक्टिव पैसिव वॉइस जो टॉपिक है हमारा अब क्लियर है। इसके अलावा एज आई मैंशनड एट द वेरी फर्स्ट कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से अपने पास्ट पेपर्स करें, MCQs की प्रैक्टिस करें और इसके साथ साथ सेल्फ असेसमेंट भी दें। और हम फर्दर लेक्चर्स में इंग्लिश के मज़ीद टॉपिक्स को भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।